अब डेफिनेशन नाइन कंपनसेशन एम्प्लॉय कंपनसेशन एक्ट 1923 में जो भी इम्पोर्टेंट डेफिनेशन है जो एग्ज़ाम में आती हैं पूछी गई हैं हम उनको देख लेते हैं। लाइक डिसेबलमेंट, लूज कैपेसिटी टू वर्क एंड मूव, रिडक्शन अर्निंग कैपेसिटी। मीन्स मतलब वो उनके अंदर इतनी कैपेसिटी नहीं होती, वो कैपेसिटी लूज़ कर देते हैं कि वो काम नहीं कर सकते हैं और इससे उनके कमाने की भी जो कैपेसिटी है वो कम हो जाती है क्योंकि वो डिसेबल हो गए हैं। मतलब उनके अंदर वो क्षमता नहीं रही है कि वो काम करें, उतनी उनके अंदर एनर्जी नहीं है। और इसमें भी टाइप्स होते हैं, लाइक एक फुल डिसेबल, एक टेम्परेरी, एक परमानेंट, एक पार्शियल, एक टोटल। मतलब टोटली डिसेबल हो गया हो। लाइक परमानेंट डिसेबल जैसे एक्सीडेंट हो जाना, उस टाइम के लिए वो परमानेंटली ऐसे डिसेबल हो गया, मतलब एक्सीडेंट के बाद कि वो नहीं, जब तक वो सही नहीं हो जाता वो बिल्कुल ही कुछ भी काम करने लायक नहीं बचा। फुल डिसेबल लॉस मतलब अपने उसने दोनों हाथ या दोनों पैर गंवा दिए, 100% डिसेबल हो गया, मतलब बिल्कुल उसकी अब तो उसके मतलब ये भी नहीं हम मान सकते कि ये अब आगे चल के ये काम कर सकता है, उसने अपने हाथ पैर गंवा दिए हों, ऐसा डिसेबलमेंट। एवरी एम्प्लॉय करने लायक ही नहीं, मतलब वो बच्चे ही ना, कुछ वक्त के लिए, कुछ टाइम के लिए, टेम्परेरी, मतलब कुछ वक्त के लिए वो काम ना कर सके। अब आपको थोड़ी सी कन्फ्यूज़न हो रही है परमानेंट में और टेम्परेरी में, तो हम देखेंगे परमानेंट मीन्स अगर उस एक पीरियड ऑफ टाइम तक के लिए वो बिल्कुल डिसेबल हो गया कि इससे बिल्कुल ये कुछ करने लायक ही नहीं बचा। और टेम्परेरी मतलब कि वो कर सकता है अगर वो चाहे तो, टेम्परेरी मतलब हो भी सकता है कि वो कर ले या ना करे, ये सब। तो अगर सिंपल शब्दों में बोलूँ, डिसेबलमेंट होता है कोई इंसान अपनी कैपेसिटी लूज़ कर दे काम करने की। इसमें भी टाइप्स है, परमानेंट, टेम्परेरी और एवरी, मतलब बहुत नॉर्मल कॉमन सा है। फिर दूसरी डेफिनेशन जो देखने लायक है वो है एम्प्लॉय। एम्प्लॉय कौन है? हु इज़ एम्प्लॉय? ये बहुत ज़रूरी डेफिनेशन है जो कि मैक्सिमम एग्ज़ाम में पूछी जाती है। तो फर्स्ट, एम्प्लॉय कौन है, किसको हम एम्प्लॉय मानते हैं, ये सेकंड डेफिनेशन है। आप सर्कल देख सकते हैं, ब्लैक सर्कल में रेलवे सर्वेंट, क्रू ऑफ शिप, एयरक्राफ्ट, ड्राइवर, हेल्पर और रिक्रूटेड पीपल जो कि अब्रॉड में मतलब विदेश में काम कर रहे हैं, मतलब वर्क इसी लेवल का है, ज़्यादा हाई लेवल पे नहीं, ऐसे लोग एम्प्लॉय होते हैं। माइंस, मैन्युफैक्चरिंग, इलेक्ट्रिसिटी, लोडिंग अनलोडिंग, ये सब काम कर रहे हैं, वो सब भी एम्प्लॉय माने जाते हैं। बट आर्मी नहीं, आर्मी एम्प्लॉय में। अब कितना अमाउंट उसको कंपनसेट करना है और किस सिचुएशन में करना है, तो सेक्शन 4 बोलता है इंजरी डेथ, मतलब किसी की मृत्यु हो जा रही है, किसी की डेथ हो गई तो उसको अमाउंट होगा 50%, जो कि 1 लाख तक जा सकता है। 1 लाख से स्टार्ट होगा और मंथली देखे तो 15,000, ये सीलिंग लिमिट होती है। बी में अमाउंट 60%, 14 लाख। जब पर्सन टोटल डिसेबलमेंट हो जाता है, मतलब टोटली डिसेबल हो जाएगा, तो उसको 16% तक अमाउंट मिलेगी, विच मीन्स 14 लाख। अकॉर्डिंग टू इंडस्ट्री और शेड्यूल, मतलब जो कि शेड्यूल में बताया गया है उसी के हिसाब से उसे कंपनसेट किया जाएगा।
टाइम लिमिट टू डिस्पोज अ मैटर विथ इन 3 months व्हेन रेफर। जब ये केस आया तो थ्योरी ऑफ नोशन एक्सटेंशन, ये बहुत इम्पोर्टेंट थ्योरी है एम्प्लॉय कंपनसेशन एक्ट 1923 की। इसमें होता है कि जो जो वर्कर मतलब जो एम्प्लॉय है वो जिस फैक्ट्री जिस इंडस्ट्री में काम कर रहा है, लाइक इंडस्ट्री इन द कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट, कैजुअल कनेक्शन हो बिटवीन डेथ और एम्प्लॉयमेंट, मतलब अगर उसकी या कैजुअल कनेक्शन से उसकी डेथ हो जाती है या काम करते वक्त उसकी डेथ हो जाती है तो उसको कंपनसेट करना पड़ेगा। अरे सेम थिंग, मतलब बार बार एक ही चीज़ दोहराई जा रही है कि वो कब कंपनसेट करना पड़ेगा, कब कब, और बहुत सिंपली आपको समझ में आ जाएगा। और कब कंपनसेट नहीं करेंगे, नो लाइबिलिटी फॉर नेचुरल डेथ, ये भी थ्योरी ऑफ नोशन एक्सटेंशन में दी है। मतलब अगर नेचुरल डेथ होती है तो नहीं करेंगे, बट कैजुअल कनेक्शन मतलब लंग्स में कुछ केमिकल्स द्वारा या सब्सटेंस द्वारा कुछ ऐसे डर्ट पार्टिकल्स हैं उनके द्वारा कोई प्रॉब्लम हो जा रही तो फिर भाई उसको कंपनसेट करना पड़ेगा। बट अगर नेचुरल डेथ हो रही है तो वो एम्प्लॉयर कंपनसेट नहीं करेगा। लाइबल फॉर द कॉन्ट्रीब्यूटरी एंड रीजनेबल डेथ फॉर द कंपनसेशन, बट लाइबल होगा कब, जब एक रीजनेबल डेथ होगी, कारणवश, आपको पता ही होगा, बहुत सिंपल सी रीजनेबल डेथ, कोई रीज़न से मौत हुई है तो उसको कंपनसेशन देना पड़ेगा। तो अब हम देखते हैं लास्ट, इस एक्ट को कंप्लीट करने का वक्त आ गया दोस्तों। तो हम देखते हैं पेनल्टी, जो कि सेक्शन 18A में एक्सप्लेन की गई है। मैं इसको बहुत सिंपली तरीके से आपको एक्सप्लेन करूँगी। तो बोले मेंटेन रिकॉर्ड नॉट मेंटेन, मतलब अगर रिकॉर्ड्स को मेंटेन नहीं रखा जाता है टाइम पर तो पेनल्टी होगी। फेल टू गिव स्टेटमेंट, मतलब आप जवाब नहीं दे पा रहे हैं, अगर अपने काम जो चल रहा है उस चीज़ को आप बिल्कुल जवाबदारी होती है ना, लाइक आप किसी काम को कर रहे हैं तो आप उसके लिए जवाबदारी भी होंगे, तो आप अपना स्टेटमेंट देने में भी फेल हो रहे हैं तो आपको कंपनसेट करना होगा। किसको, अब आप किसको, कमिश्नर को इन्फॉर्मेशन अपने स्टेटमेंट्स देने में फेल हो रहे हैं, अपनी जवाबदारी जो वो पूछ रहा है उसका कुछ सही उसको आंसर आपसे मिल नहीं रहा है तो आप लायबल होंगे पेनल्टी के लिए। फेल टू सेंड रिपोर्ट, मतलब आप सही टाइम पर रिपोर्ट सेंड नहीं कर रहे हैं तो भी आप पे पेनल्टी होगी। फेल टू मेक अ रिटर्न, फेल टू इन्फॉर्म एम्प्लॉय राइट्स, आप एम्प्लॉय को उसके राइट्स नहीं बता पा रहे हैं, राइट, जो मुनाफा हो रहा है उसको एम्प्लॉय को सही टाइम पे